मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरन एकेडमी। मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर। और स्क्वायर में दोस्तों हम लोग आज जानेंगे 3 डिजिट वाले संख्याओं का जो स्क्वायर है उसे हम कैसे तुरंत निकालेंगे, वह भी 2 से 3 सेकंड के अंदर में। क्योंकि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि 2 डिजिट वाले संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर में निकालते थे और निकाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 3 डिजिट वाले संख्याओं को हम कैसे तुरंत निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल में जो हमारा है बोल रहा है 107 का स्क्वायर। कितना? 107 का स्क्वायर। तो 107 का स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे? देख रहे हैं यहाँ पे क्या जो हमारा नियरेस्ट जो मान बनेगा कितना बनेगा? 100 बनेगा। यानी 100 को हम बेस मान लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी 100 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 अधिक है यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, या कितना अधिक है? 7 अधिक है। जितना अधिक होगा क्या करेंगे, वही नंबर को इसमें हम जोड़ देंगे। यानी 107 में हम 7 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 114। 114। ये होता कैसे है? ये आखिर होता कैसे है? चलिए इसको हम लोग आज समझते हैं। जैसे बोल रहा है कि इसमें निकालने के लिए 107 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 107 इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, हमें इसमें क्या मान लेना है, एक इसका कोई एक नियरेस्ट मान को मान लेना है, जो वो क्या बन जाएगा? एक बेस बन जाएगा। उस बेस के आधारित पे हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि अगर इसे हम देखेंगे तो ये किसका नियरेस्ट मान हो जाएगा? यानी 100 का नियरेस्ट मान होगा। नियरेस्ट मान अगर हम मानेंगे तो क्या माने? जिसके नजदीक में यानी 0 आना चाहिए। नियरेस्ट मान क्या होगा? यानी 0 लाना पड़ेगा। तो उससे हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर 0 अगर हम मान लेते हैं, अगर बेस को हम क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर निकालना क्या हो जाता है? चुटकियों का खेल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे अगर इसका हम क्या करते हैं, नियरेस्ट मान अगर मान लेते हैं, यानी बेस इसे मान लेते हैं कितना? 100 मान लेंगे। कितना? 100। क्योंकि बेस जो होगा ना किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो जो हमारा बेस चलेगा ना हमेशा कितना चलेगा? 100, 200, 300, कुछ इस प्रकार से क्या होगा? चलते जाएगा, जहाँ तक हमारा क्या होगा 3 डिजिट वाले संख्याओं का जो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 107 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे 107 लिख दिए ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बेस हमारा क्या चला? 100 चला। यानी 100 में कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो कुछ नहीं, जब अधिक है 7 तो 7 क्या होगा? इसे में हम माइनस भी कर देंगे। अब आगे का जो प्रोसेस होगा सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से करना है। जैसे हम यहाँ पे इसका एक लाइन ले लिए, हम इसे 2 पार्ट में बांट दिए। पहला पार्ट हमारा क्या होगा? जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर दें। कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49। हम जब भी इधर लेंगे ना, दाहिने तरफ वाले जो घर है उसमें क्या होगा कि हमेशा 2 डिजिट लेंगे, यानी 2 डिजिट ही लेंगे। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आ गया ना, उसका कुछ अलग प्रोसेस है, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी तुरंत बताते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ इसको समझ लेते हैं। देखिए इधर आने, अब हम यहाँ पे क्या किए, कितना कर दिए। अब कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो क्या करेंगे? 107 में 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 114। फिर गुने करेंगे, 107 में 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 100। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बट्टे में हम क्या करेंगे? हमेशा 100 से भाग देंगे। जितना भी आएगा उसे क्या करेंगे? हमेशा 100 से ही भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे, कितना बार में जा रहा है? एक बार में। तो हमारा जो आ गया निकल कर, इसे कितना आ गया? ये तो मेरा 49 आ गया ना। अभी हमारा कितना बच गया यहाँ पे? 114। यानी 107 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 114, 49। ये हमारा क्या निकल गया? 107 का स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं इसी से कुछ रिलेटेड और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग से बोल दिया जाएगा कि 209 का स्क्वायर क्या होगा? तो 209 का स्क्वायर यानी इसमें हम देखेंगे जो बेस मानेंगे से क्या मानेंगे, यानी किसके नज़दीक है? 200 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 200 के नज़दीक है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 209, कितना अधिक है? 9 अधिक है। इसमें क्या करेंगे? 9 माइनस भी करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। यानी कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है। अब क्या करेंगे? 209 में 9 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 218। गुने 209 में 9 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। अब हमेशा बोले थे ना कि कितना से भाग करेंगे? 100 से। कितना से? 100 से। यानी 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब इसे क्या करेंगे? यहाँ पे 81 है तो 81 को रख देते हैं। अब 2 को इसमें गुना करते हैं। यहाँ पे 218 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 436। यानी हमारा जो 209 का जो स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 43681। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेकर के इसमें हम समझते हैं कि कैसे उसे हम निकालेंगे। आपसे बोल दिया जाएगा कि 114 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यानी 114
114 जो है 100 से कितना अधिक है, 14 अधिक है ना। अब नीचे भी कितना होगा, 14 माइनस होगा, यानी कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अब इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 128 इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब भागा तो हमेशा किससे देना है, 100 से ही भागा देना है। अब काटेंगे तो 2 0 से 2 0 या फिर 100 से 100 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया देखिए 128 है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया था कि यहाँ पे कितना लेंगे, हमेशा 2 डिजिट ही लेंगे। तीसरा डिजिट इसमें क्या हुआ, एक शामिल हो चुका है, तो इसे कुछ करेंगे नहीं। ये जो हमारा आया है ना, इसको क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले 96 है, 96 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कि 128 है, कितना है, 128 है। कोई इंटू 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 128 ही आएगा। अब इसमें क्या कि जो ये मेरा 1 आया ना, इसमें हम ऐड कर देंगे 128 में, कितना हो जाएगा 129। तो हमारा जो इसका स्क्वायर निकल कर आया 114 का जो स्क्वायर निकल कर आया, सो कितना आया निकल करके 12996, यानी 129 इसका क्या आया, स्क्वायर आया, किसका, 114 का। तो चलिए इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जा रहा है कि 218 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे क्या, 218 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि 218 में कितना अधिक है, 18 अधिक है, और कितना यहाँ पे 18 माइनस भी कर देंगे। जितना अधिक है उतना क्या करेंगे, कम भी करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि 218 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 236, ठीक है, गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। अब यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, यही होता है ना 18 का स्क्वायर 324। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 चला जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे गुना कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 है ना, यहाँ पे 36 है, 36 का 2 गुना कितना होता है 72, अब 2 का गुना 4 यानी 472 है कि नहीं। ये हमारा कितना है 324 है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24 का तो 24 ही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 और 4, यानी हमारा जो स्क्वायर निकल कर आया 218 का, वह कितना आया 47524 आया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आप लोग के मन में ये चीज़ भी सवाल आता होगा कि सर आप जो ले रहे हैं ना, जो बेस दिया हुआ है उसके वो अधिक वाले मान को ले रहे हैं। अगर हमारा बेस 400 दिया है और उसका मान अगर कम दिया है, अगर 300 का कुछ दिया है, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए उसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 395, इसका स्क्वायर निकालना है। आप लोग 395 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या यहाँ पे हमारा नंबर 395 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका जो बेस बनेगा सो क्या बनेगा, यानी नियरेस्ट मानी बेस बनता है या किसके नज़दीक है, 200 300 400 500 600, किसी के तो नज़दीक होगा। तो किसके नज़दीक है, 395 400 के नज़दीक है, यानी जो इसका बेस बनेगा सो क्या बनेगा, 400 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 400 में कितना कम है, 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है। इसमें कितना जोड़ा जाएगा कि 400 हो जाएगा, यानी 5 जोड़ेंगे तो 400 बन जाएगा। तो करना क्या, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं। जितना अधिक है, कितना अधिक है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 गुने, अब 395 में 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 390। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमेशा किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना कम है, 5 कम, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना कम है, 25 कम है, तो फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 का 0, 9 चौके 36, बच गया कितना, 3 बच गया, 4 3 12, 12 और 3 15, यानी कितना हो जाएगा 156 0 25 हो जाएगा, किसका 395 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आप लोग का जो डाउट होगा वह क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब भी एक डाउट बचा हुआ होगा आप लोग के लिए। वह कौन सा डाउट है, हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। जैसे सर आप लोग के मन में ये सवाल चलता होगा कि सर आपने बेस जो है 100 200 300 400 कर ले करके तो दिखा दिए, लेकिन हम अगर बेस 150 50 50 150 250 350 450 550 अगर इस प्रकार से मानेंगे तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे।
तो चलिए इसका भी हम सोल्यूशन आप लोग को बताते हैं कैसे निकालेंगे। बेस जो हमारा आएगा सो क्या आएगा 150, 250, 350 इस प्रकार से हमारा चलेगा, यानी नियरेस्ट मान को हम लोग लेते हैं, बेस में मानते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिया हुआ कि 856 का स्क्वायर क्या होगा। तो 856 यानी इसका जो बेस हम वो होगा, इनका जो बेस मानेंगे तो कितना मान लेंगे, यानी इसका कोई नियरेस्ट मान तो कितना जगह 850। तो 850 में कितना अधिक है, 850 में कितना अधिक है, 6 अधिक है। और तो 6 अधिक है तो 6 कम भी कर लेंगे, 6 कम भी कर लेंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 6 में देखिए यहाँ पे 856 में कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 862 गुने, अब इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 850। अब हम एक चीज़ बोले थे कि जब भी भागा देंगे तो किससे कितना से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे। कितना से, 100। देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कुछ बनेगा इस प्रकार से, जैसे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 862 गुने, इससे अगर हम 10 से भाग देते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.5 होगा, और ये हमारा क्या होगा 36 का 36 ही रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या पॉइंट में आया, तो इसको और अगर हम सरल तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या करें, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट को हटाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो उस प्रक्रिया में आएंगे तो क्या होगा कि 85 से अगर इस नंबर में गुना करेंगे तो गुना करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन आने हमको करना पड़ जाएगा। तो चलिए अगर उसको क्या करते हैं हम कुछ दूसरे तरीका से, हम एक अच्छे तरीका से इसको हम हल करना सीख लेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए एक बहुत सी बेटर वाली बात होगी, अच्छी बात होगी। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 8.5 हो गया, इसको अगर हम 2 गुना कर देते हैं, इसको क्या करेंगे हम जब 2 गुना करेंगे, अगर 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 से भाग भी करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 से हम भाग करेंगे, तभी तो ये मान हमारा आएगा। तो चलिए इसको करते हैं 862 गुने, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना 17 हो जाएगा। तो 17 को किए तो क्या 2 से गुना किए, 8.5 को 2 से गुना किए, तो 2 से हम भाग भी करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 1 कट जाएगा हमारा, यानी ये हमारा जाएगा 4 3 1 आ जाएगा। ये तो हमारा 36 चल ही रहा है। तो हमारा जो फाइनली जो आंसर आया, हमारा जो फाइनली जो आंसर आया सो कितना आया, ये हमारा हो गया 36। अब इसको हम करते हैं गुना करते हैं, 17 एकम कितना हो जाएगा 17 का 7 बच्चे कितना हाथ में 1, 17 3 51 और 1 कितना हो जाएगा 52 है कि नहीं। और 17 चौके 68 और 5 हाथ में जो हमारा बचा हुआ था कितना हो जाएगा 73। यानी जो इसका जो फाइनली जो आंसर आया सो कितना आया 732,736। यानी हमारा जो होगा 856 का जो स्क्वायर होगा सो कितना होगा 732,736। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करना कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों, कि जो हमारा जो कुछ अगर आप लोग को लग रहा है तो कुछ इसमें कोई बात नहीं, केवल क्या हल्का सा प्रैक्टिस है, इसको हल्का सा क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो उसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है ना तो मस्ट है। तो इस पर क्या करेंगे, जो 3 अंकों वाली संख्या है ना उस पर आधारित जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कम से कम कुछ नहीं, इतना कम से कम 5 से 10 मिनट, कम से कम आधा घंटा तक आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा ना कि आप उसे 3 से 4 सेकंड के अंदर में उसका स्क्वायर आप बता देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग से 3 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर पूछ दिया जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसे बता देंगे, वह भी 2 से 3 सेकंड के अंदर में। तो दोस्तों आप लोग करना कुछ नहीं है, जो हम आप लोगों को यह जो मेथड बताएं उसको क्या करना है, बस आधे घंटे तक उसे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। जो एग्जाम्पल तो दिए हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अपने से कुछ एक एग्जाम्पल लेना है, उसे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिएगा कि आप लोग के माइंड में कैसे सेट हो जाता है कि 3 डिजिट वाले संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे तुरंत निकालेंगे, सो वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर में। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं।